नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आप सभी भक्तों को माधव रामानुज शास्त्री का जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माधवाशीष। तो आइए सुंदरकांड की श्रृंखला में आज हम आगे चलते हैं, 11वें भाग के लिए अग्रसित होते हैं। कल आपने श्रवण किया था 40 दोहे तक किस प्रकार से विभीषण जी समझाने का प्रयास करते हैं रावण को, लेकिन रावण समझने को तैयार नहीं है और अपने भाई का ही अनादर करता है, अपमान तिरस्कार करता है। तो आइए आगे श्रवण करते हैं। तात चरण गई मांगऊं राखऊं मोर दुलार, सीता देहूं राम कहूं अहितन होई तुम्हार, लखन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। विभीषण जी कहते हैं, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनय करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। हे दशानन, हे भैया, हे महाराज, श्री रामचंद्र जी को सीता जी पुनः लौटा दीजिए, जिससे आपका अहित न हो पाएगा। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहीं विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों, वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित करते हुए अपनी वाणी को कई प्रकार से नीति नियम के द्वारा बखान कर निवेदन किया, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधातुर हो गया और बोला, रे दुष्ट, हे विभीषण, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। विभीषण जी सुनने के बाद कहते हैं कि हे भैया, क्रोध एक ऐसी आंधी है जो ज्ञान रूपी दीपक को बुझा दिया करती है। क्रोध को शांत रखिए तथा भैया समझने का प्रयास कीजिए, अपने अहंकार तिरस्कार को नष्ट कीजिए और समझिए मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। भवानी स्वरूपा, कमला स्वरूपा, रमा स्वरूपा साक्षात माता जगदम्बा है, माता जानकी, और आप उनसे इस प्रकार से वासना के वशीभूत होकर के आप उनका हरण करके ले आए हैं। अब आप अपने प्रायश्चित को तभी कर पाएंगे तब उन्हें पुनः श्री रामचंद्र जी को लौटा देंगे। जियसी सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पाछ मोड़ तो ही भावा, कहसी न खलस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। इतना सुनने के बाद जब चरणों में विराजमान हो गया विभीषण, तब रावण आगे बोला, अरे मूर्ख, तू जीता है तो सदा मेरे द्वारा मैं ही तेरा अन्न से पालन कर रहा हूं, मैंने ही तुझे पालित किया हुआ है, और मेरे यहां पर रहकर और मेरे ही अन्न को ग्रहण करके मैं जो स्वयं तेरा अन्नदाता हूं, तू मुझे ही ज्ञान बांट रहा है। पर हे मूढ़, हे मूर्ख बुद्धि वाले, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। रे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजा के बल से नहीं जीता हो। मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति, सट मिलु जाई नहीं कहु नीति, अस कहीं कीन सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार ही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम तू शत्रुओं से करता है। रावण ने कहा, तपस्वियों पर इतना विश्वास रखना तुझे शोभा नहीं देता। हे मूढ़, उन्हीं से जाकर मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें पद प्रहार किया। लात मारते हैं और जैसे ही पद प्रहार किया उनका मुकुट जाकर के भूमि पर गिर जाता है, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मार खाने के बाद भी बार बार उनके चरणों को ही पकड़ने का प्रयास किया। उमा संत कहीं यही बढ़ाई, मंद करत जो करहि भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं राम कथा सुनाते हुए, हे उमा, संत की यही बड़ाई होती है, महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही सोचते रहते हैं। विभीषण जी ने भी ऐसा ही किया। आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो कोई बात नहीं,
परंतु हे नाथ, हे भैया, अपना भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही मानिए और उनका ही मनन चिंतन कीजिए। नैननी संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोरे पंख करी लेखा। विभीषण जी ने कहा कि भैया एक बार अपने नेत्रों से संत स्वरूप को धारण करने वाले, संत के रूप को धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लीजिए, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। अरे जिन श्री राम के नाम का सुमिरन करने से ही अज्ञान रूपी अंधकार तिमिरता नष्ट हो जाती है भैया, तो एक बार उनके दर्शन तो कर लीजिए। सचिव संग ले नभ पथ गयो, सब ही सुनाई कहते अस भयो। इतना कहकर विभीषण जी ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको एक साथ सुना करके कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरी। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ हैं, प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वशीभूत हो गई है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जा रहा हूं। अब मुझे दोष न देना यदि मैंने उनको सहयोग प्रदान किया। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याणकारी हानि कर देने वाला होता है। कहते हैं कि हे भवानी, जो साधु का अपमान करते हैं ना, उसकी उल्टी गिनती वहीं से प्रारंभ हो जाती है, तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि और नाश हो जाया करता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयौ विभव बिनु तब ही अभागा, चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्याग किया ना, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया था। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले हैं, मन ही मन कामना कर रहे हैं कि कैसा स्वरूप होगा मेरे प्रभु का, आज मेरे भाग्य उदित होने वाले हैं, आज मैं प्रभु के स्वरूप के दर्शन करूंगा, आज उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करूंगा, अपने जीवन को धन्य और सार्थक कर लूंगा। मन ही मन हर्षित हो रहे हैं, मन में प्रेम के और श्रद्धा के फूल खिलित हो रहे हैं, भाव विहल होकर के आगे धीरे धीरे चले जा रहे हैं विभीषण जी। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परशि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। बार बार विभीषण जी के मन में भाव जागृत हो रहे हैं, विचार करते हैं और मन ही मन वार्ता कर रहे हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण वाले सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। श्री रामचंद्र जी के चरण कैसे हैं? उनकी एड़ी, उनकी पगथली लाल रंग की है, रक्त रंजित है, और जो सेवकों को सुख देने वाले चरण हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले चरण हैं, आज मैं उन चरणों को पखार के उनकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य और सार्थक कर लूंगा। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेही, अहो भाग्य में देखियो तेहि, अहो भाग्य में देखियो तेहि। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजमान रहते हैं, मेरा अहो भाग्य होगा कि मैं आज उनके दर्शन कर पाऊंगा। कितने अच्छे भाव हैं। राक्षसों की नगरी में रहने वाला, मानो कि कीचड़ में कमल के समान उदित होने वाला और निवास करने वाला स्वयं विभीषण कितने अच्छे भाव
प्रदर्शित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कपट रूपी मारीच जब मन मोहने के लिए, छल करने के लिए बहरूपिया बन करके और एक कनक मृग बन करके जब गया था, उसे पकड़ने के लिए जो दौड़े थे, और जो चरण साक्षात माता जानकी के चरण, माता जानकी के हृदय में धारण किए हुए चरण हैं, और साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में जो चरण विराजमान रहते हैं, मेरा अहो भाग्य होगा कि आज उन चरणों में जाकर के विराजमान होऊंगा। उन चरणों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगा, अपने जीवन को धन्य और सार्थक करूंगा। जिन पायन के पादुकनी भर तु रहे मन लाई, जे पद आज विलोकी हम इन नयन अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा था और जिनको अपने मस्तक पर धारण करके यहां से चले थे, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों के जल से धोने का प्रयास करूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सब सिंधु वही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरि पुदूत विशेषा, जाना कौरि पुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, वहां पहुंच गए। वानरों ने विभीषण जी को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। ताहि राखी कपिस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें वहीं पर ठहरा करके वे सुग्रीव के पास वानर सेना के कुछ वानर पहुंचे और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे श्री रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे भेंट करने को आया है और विनय कर रहा है आपके दर्शन करने के लिए, क्या आज्ञा है? कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहीं कपीस सुनऊ नरनाहा। जानिन जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदल करके छल करने के लिए आया करते हैं। इस कारण भेद हमार लेन सटयावा, राखी बांधी मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भय हारी, मम पन शरणागत भय हारी। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया होगा, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इन्हें बांध कर रख दिया जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति को अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण है, मैं शरणागत के भय को हर लेने वाला हूं। मैं शरणागत को भय विहल करने वाला नहीं हूं। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमान, शरणागत बच्छल भगवान। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत गहु जे तजहि, निज अनहित अनुमान। तीनर पावर पापमय, तिनहि विलोकति हानि। श्री रामचंद्र जी आगे बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर अर्थात शूद्र के समान माने जाते हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है और पाप लगता है। प्रभु श्री राम जी कितने अच्छे भाव बोलते हैं। उधर विभीषण जी के बड़े भाई हैं लंकापति, जिन्होंने अपने भाई पर पद प्रहार करके, लात मार करके अपने यहां से निकाल दिया। और वहां श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो अपनी शरण में आए हुए का त्याग कर दे, वे शूद्र की भांति होते हैं। और ऐसे प्राणी को देख करके भी हमें पाप लग जाता है। कोटि विप्र बदलागहि जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताऊं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्याग सकता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है,
त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आहा, प्रभु जी कितने अच्छे भाव कहते हैं सुग्रीव जी से। कहते हैं जिसने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या की हो, ब्रह्म हत्या का पाप जिसे लगा हो, वो भी यदि शरण में आएगा तो मैं उसे त्याग नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे सम्मुख होता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तेहि भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि जो मेरा भजन करे कभी वही मुझे सुहाता है। यदि वह रावण का भाई है, निश्चित ही दुष्ट हृदय का हो सकता है, पर मेरे सन्मुख आया है तो मेरे लिए तो वह प्रिय ही माना जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र ने भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनुन महिष्मौ तेते। जो सबीत आवा शरणाई, रखियौ ताहि प्राण की नाहि। आगे श्री रामचंद्र जी कहते हैं क्योंकि हे सखा जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा और प्रिय मान करके रखूंगा। उभय भांति तेहि आन हूं, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपी चले, अंगद हनु समेत लखन सिया राम। जय जय राम सियापति राम, जय जय राम। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करि बानर चले, जहां रघुपति करुणा कर दूर ही ते देखे। दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे, और नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने लगे। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, राय उठक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, सामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा प्रभु की निहारी और श्री शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर पलक झपकाना भी भूल जाते हैं और रोकर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक उन्हें देखते रह जाते हैं। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आय तूर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के कंधे के समान उनके कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाले मुखमंडल प्रभु का है, और भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम की अश्रुधारा बह आई और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धार कर उन्होंने कोमल वचन कहना प्रारंभ किया है। नाथ दसानन कर में माता, निश्चर वंश जन्म सुरताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोक हितम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर हो गया है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह करना होता है, वैसे मुझे भी उनके बीच में रहना पड़ रहा है। श्रवण सुजस सुनि आय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। ऐसा कहकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं विभीषण जी। आज का 11वां भाव सुंदरकांड का भाग यही संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माधवाशीष।